नमस्कार, मैं हूं अजीत अंजुम। आप देख रहे हैं न्यूज 24। अब इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आसाराम को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वो आसाराम जिनके 2 सप्ताह तक देश की नजरों में जो बहुत बड़े संत थे, वो आसाराम जिनके 400 से अधिक आश्रम हैं, वो आसाराम जिनके 4 करोड़ से ज्यादा भक्त हैं, ऐसा उनका दावा है। उन आसाराम को कुछ देर पहले न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पहली बार इस देश में ऐसी कोई घटना हुई है। इतने बड़े संत जिनका दावा है कि देश में करोड़ों उनके चाहने वाले हैं, जिनका दावा है कि उनसे बड़ा संत इस देश में कोई नहीं है, उस संत को यौन उत्पीड़न के मामले में जेल जाना पड़ा। 14 दिन के लिए उन्हें जोधपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया। बहुत बड़ी खबर है। हम तस्वीर भी दिखाएंगे, पल पल जो कुछ हो रहा है जोधपुर में वो भी बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर, आसाराम जोधपुर जेल के लिए रवाना हो गए हैं। आसाराम को इंदौर में परसों देर रात इंदौर में आसाराम की गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद उनको जोधपुर लाया गया और जोधपुर में मजिस्ट्रेट के सामने पेशी हुई। 1 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर उन्हें लिया। पुलिस ने उनसे पूछताछ हुई, जांच हुई। जांच में पुलिस ने प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए और आज कोर्ट ने उन्हें 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। एक संत जो 15 अगस्त के पहले तक जिसकी छवि कुछ और थी, उस संत की छवि का तमाशा बनते हुए हमने देखा इस 15 दिनों में, और उस संत को अब हम जेल जाते हुए देख रहे हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं आसाराम गिरफ्तारी के बाद की तस्वीर है, कुछ देर पहले की तस्वीर है जब कोर्ट में पेश किए जा रहे थे आसाराम। लाल टोपी में आसाराम जाते हुए, और हम इसके बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले सुनते हैं डीसीपी जोधपुर के डीसीपी अजय लांबा क्या कहते हैं। We are trying to nab them very shortly. नहीं रिमांड नहीं मांगा। हमारा इन्वेस्टिगेशन पूरा हो चुका था, हमें रिमांड की और जरूरत नहीं थी। और जो शिल्पी और दूसरे लोग हैं वो कब? We are trying to nab them very shortly. जो लड़की ने कहा था कि वो सही नहीं। Did he confess to his crime in investigation? It's a part of Kind of सर, कितना सक्सेसफुल रहे आप लोग ये पूछताछ में इनसे? हमारा इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से। कितना सबूत मिला है, किस तरह का काफी पुख्ता सबूत मिला है कि आप लोगों को? जितना मजबूत मानते हैं, कितना मजबूत मानते हैं इस मामले? मजबूत है। पुलिस की तरफ से जो भी एविडेंस कलेक्ट किया जाए। एक दिन में पूरी हो गई। Bring the victim for identification of Asaram. It was not at all required because What if somebody comes up and says he's not the real Asaram? Then what happens? no, we have verified that he is real Asaram. And victim knows Asaram since last many There years. was no need for identification. No need. It was not part of investigation. It's not required at all. What happened when you took him to Manai? Those are the deliberations to be. Together the story when you took him to Manai. नहीं में कुछ हुआ, उस पे कोर्ट में डिस्कशन होगा या खुले कोर्ट के बाहर। Do you think you can file a charge sheet against him? वेरी सुन। लेकिन आज जो सर कोर्ट ने क्या अपना फैसला सुनाया? हमने 15 दिन का जुडिशियल कस्टडी मांगा था, जो कोर्ट ने 15 दिन की जुडिशियल कस्टडी दिया। सर, वैसे चालान कब तक आपको? शीघ्र कोई दिन? शीघ्र इनको सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मामले में चालान वो जेल अथॉरिटीज का। सही बात है। थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ। फोन रख दे यार। अरे बॉस, आप पीछे हो जाओ। 1 मिनट से हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? इनसे मिलने थोड़ी आए हैं। थोड़ा पीछे हो नहीं, आगे ले लो भाई। रुक जाओ स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट कीजिए। भाई अंदर मुंह में डालोगे आनंद पुरोहित, एडिशनल एडवोकेट जनरल, स्पेशल पीपी नहीं, एडिशनल एडवोकेट आनंद पुरोहित। पुरोहित साहब बताइए क्या हुआ? यस, क्या हुआ पुरोहित जी अंदर? आज न्यायालय में आसाराम बाबू को पेश किया गया और डायरी के साथ पेश किया गया। कुछ आपत्तियां आसाराम बाबू के अधिवक्ताओं ने लगाई कि इस डायरी में पेजिंग नहीं है, और साथ में ही एक जमानत का प्रार्थना पत्र लगाया जिसकी सुनवाई कल सुबह 11 बजे होगी। और मीनवाइल जितने भी वो पेजिंग की जो ऑब्जेक्शन किया था वो अमूमन नहीं होता हमारे राजस्थान में, लेकिन फिर भी कोर्ट ने वो मान लिया और पेजिंग जो आईओ है उन्होंने मान लिया है, वो पेजिंग हो रही है और कल जमानत पे 11 बजे सुनवाई होगी। कितने दिन की नहीं, जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया आप उसको। ही इज नॉट इन पुलिस कस्टडी नाउ, ही इज सेंट टू द जेल। कितने तारीख तक के लिए?
तारीख के लिए नहीं है। अब उनके अधिवक्ताओं पे डिपेंड करता है वो कितने दिन तक उसको जेल में रखे। नहीं तो भी कोर्ट ने तो कुछ कोर्ट का काम, हमारा पुलिस का काम खत्म हो गया, पूरी इन्वेस्टिगेशन हो गई। पुलिस ने रिमांड मांगा था जिसको रिफ्यूज करके उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। नाउ ही विल बी इन द सेंट्रल जेल एंड हिज बेल एप्लीकेशन विल बी हर्ड टुमारो एट 11। अच्छा सर, ये बताइए सर तो आपने देखा, एडवोकेट बता रहे थे जोधपुर से, आसाराम को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया जोधपुर सेंट्रल जेल में, उसी शहर के जेल में जिस शहर में 2 सप्ताह पहले तक आसाराम का बहुत जलवा हुआ करता था, उसी शहर में जिस शहर में उन्हें चाहने वाले उनके भक्त बहुत हैं, उसी शहर में जहां इल्जाम है कि आसाराम ने एक नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न किया एक फार्म हाउस में अपनी कुटिया में, उसी शहर में आसाराम जेल भेज दिए गए, सेंट्रल जेल। जो वकील ने बताया उसके मुताबिक कल 11 बजे उनकी जमानत पर सुनवाई होगी। अब देखना है कि कल उन्हें जमानत मिलती है या उस जमानत रिजेक्ट होता है और उन्हें 14 दिन तक जेल में सजा काटनी पड़ती है, जेल में गुजारना पड़ता है, और उसके बाद फिर क्या होता है और इस पर नजर रखेंगे, हम बताएंगे। लेकिन एक बार चलते हैं जोधपुर, हमारे संवाददाता धीरज भटनागर वहां मौजूद है। धीरज, अभी हमने तस्वीरें देखी, आसाराम बापू लाल रंग की टोपी लगाकर पहुंचे थे। कल की तस्वीर और आज की तस्वीर में फर्क है, आज थोड़ा परेशान, दुखी, टूटे हुए, हताश भी नजर आ रहे थे। क्या कुछ देखा आपने अदालत में? क्या उनके भक्त भी थे? आसाराम की तरफ से क्या दलील दी गई? क्या उन्होंने मीडिया के किसी सवाल का जवाब दिया? उनके साथ के लोगों ने क्या कहा? जरा आप एक बार तफसील से बताएं। अजीत जी, यहाँ जिस तरीके से इन्हें लाया गया, बहुत कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में लाया गया, एक डमी बाबा को बैठा के इनके समर्थकों को दूसरे रास्ते पे डाइवर्ट कराया, गाड़ी में बैठा के, और पुलिस इन्हें एसटीएफ की कस्टडी में लाई। और यहाँ पहले से ही जिला अदालत के अंदर जज तैयार बैठे हुए थे, अंदर जाते ही बहस शुरू हुई। और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस ने इनसे पीसी की कोई डिमांड नहीं करी, अदालत से कोई पीसी नहीं मांगी, और इसके अलावा सिर्फ ऑप्शन बचा तो था। एक बात बता रहे हैं धीरज, एक बहुत अहम जानकारी दे रहे हैं। आप कह रहे हैं पुलिस रिमांड नहीं मांगी गई, इसका मतलब यह है कि पुलिस इस नतीजे पर पहुंच चुकी है कि आसाराम के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। क्योंकि अभी हम कुछ देर पहले अजय लांबा जो डीसीपी हैं जोधपुर के, उनको भी सुन रहे थे, उन्होंने भी ये बात कही। जब उनसे पूछा गया कि सबूत काफी हैं तो उन्होंने भी कहा हाँ पर्याप्त सबूत हैं, केस मजबूत हैं। ये अजय लांबा ने कहा जो डीसीपी जोधपुर के हैं। और पुलिस रिमांड नहीं मांगना, इसका मतलब आसाराम से अब ज्यादा पूछताछ पुलिस नहीं करना चाहती थी। इसका मतलब पुलिस इस नतीजे पर पहुंची है कि उन पर प्रथम दृष्टया आरोप बनते हैं। इसका मतलब आसाराम की मुश्किलें बढ़ गई है। क्या लगता है, कल जमानत की अर्जी 11 बजे है, यह भी खबर आई कि मुंबई से बहुत सारे एडवोकेट उनके पक्ष में पैरवी करने के लिए जोधपुर पहुंचे। इस बारे में कोई जानकारी धीरज? जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट से 2 बड़े लॉयर यहाँ पर बुलाए गए हैं जिन्होंने अभी इनके जेसी जाते के साथ ही बेल एप्लीकेशन मूव कर दी थी। ये सुबह से ही कयास लगाया जा रहा था, इसीलिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के लॉयर और मुंबई से 2 बड़े लॉयर बुलाए गए थे। खास बात ये थी कि पुलिस का नजरिया बिल्कुल साफ आ रहा था। पुलिस ने पहले कह दिया था कि ये इस केस में उनके पास पुख्ता सबूत है, और आज पीसी ना मांगकर पुलिस ने इस बात पर मुहर लगा दी। इन्हें जुडिशियल कस्टडी में देखने के साथ ही बेल एप्लीकेशन भी मूव करा दिया। धीरज आपके पास हम फिर लौटेंगे, लेकिन एक बार चलते हैं प्रशांत गुप्ता, हमारे दूसरे संवाददाता जो जोधपुर सेंट्रल जेल के पास हैं, चूंकि इसी जेल में आसाराम को भेजा गया। प्रशांत, क्या आसाराम जेल पहुंच चुके हैं? माफ करें, मुझे लगता है प्रशांत गुप्ता से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, और टेलीविजन में अक्सर होता है जब आप जिनसे संपर्क करने की कोशिश करें इन वक्त पर फोन भी कट जाता है। लेकिन चलिए, हमारे हाथ में नहीं है। हमारे साथ स्टूडियो में बहुत सारे मेहमान मौजूद हैं। स्वामी विशालानंद जी हैं, टीना शर्मा है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कई दिन से आप इनको न्यूज़ 24 पर देख भी रहे होंगे। महेंद्र मिश्रा हैं जो आसाराम जी के समर्थक हैं। साध्वी भारती हैं, समर्थक नहीं है कह रहे हैं, लेकिन जब बात करेंगे सिर्फ समर्थन में करेंगे। जब आप इनको सुनेंगे तो आप खुद तय करिएगा कि समर्थक हैं विरोधी। लेकिन चलिए, हम आप पर छोड़ते हैं, सुनिएगा दर्शक आप इनको। हमारे साथ हैं साधना भारती जो बाल साध्वी हैं, बाल साध्वी कहें आपको, और हमारे साथ हैं जयंती दत्ता जी, मनोवैज्ञानिक हैं। क्या मनोविज्ञान होता है इन सब के पीछे? भक्तों की क्या मानसिकता होती है जो ऐसे संतों की भक्ति भी लोग करते हैं, और ऐसे संगीन आरोप के बाद भी भक्तों के मिजाज में क्या होता है कि वो संत के प्रति समर्पित नजर आते हैं? इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हम एक खास शो हम शुरू करना चाहते हैं, और उसका सवाल है, क्या ऐसे संतों का बहिष्कार नहीं किया जाना चाहिए? क्या ऐसे संतों की भक्ति होनी चाहिए? यह बहुत बड़ा सवाल है। आसाराम जेल जा चुके, पुलिस को आपने सुना, जोधपुर के डीसीपी को आपने सुना, उनके मुताबिक आसाराम के खिलाफ केस मजबूत है। 3 दिन से हम सब कुछ देख रहे हैं, टेलीविजन चैनल पर आप देख रहे हैं।
आसाराम के खिलाफ सबूत इस कदर हैं कि 14 दिन के लिए उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और उसके बाद भी उनके भक्तों की हालत देखिए। कुछ लोग रो रहे हैं, कुछ परेशान हैं, कुछ जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। हम ये पूछना चाहते हैं ऐसे तमाम लोगों से कि क्या ऐसे संतों पर जब उन पर इल्जाम लगे, क्या उनका बहिष्कार नहीं किया जाना चाहिए? क्या ऐसे संत जो हमारे समाज का हिस्सा हैं, ऐसे संत जिनके करोड़ों चाहने वाले हैं, अगर उन पर ऐसा संगीन इल्जाम लगता है और उनकी छवि साफ सुथरी नहीं होती है और इल्जामों का पिटारा लंबा है, एक दो इल्जाम नहीं, पिछले बीते 20 साल में आसाराम पर बहुत सारे इल्जाम लगे हैं, तो सवाल उठता है फिर भी क्या आसाराम संत हैं? क्या आसाराम ऐसे संत हैं जिनकी भक्ति जरूरी है, या आसाराम जैसे संतों का बहिष्कार किया जाना चाहिए? आप एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद फिर हम इस पर बात करेंगे। हाय हाय, अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम सब मरो। भला हो हरिओम वालों का। हाय हाय, ओम ओम ओम। पलाश के वृक्ष को ब्रह्म वृक्ष कहा गया है। उसका 1 ग्राम गोंद रगड़ के ना मर्द को पिलाए तो मर्द हो जाए। धर्म के हथकंडों की चाशनी में भक्ति की मिठास को परोसने का करीब 40 साल का तजुर्बा है आसाराम को। लाखों करोड़ों लोगों की आस्था को अपनी इन्हीं तमाशाई अदाओं पर आसाराम ने लट्टू किया। हाय हाय, धैर्य का बल देखो, श्रद्धा का बल देखो, मिलनसार स्वभाव का बल देखो। हाय हाय, क्या आम आदमी और क्या सत्ता के गलियारों में धमक रखने वाले कद्दावर नेता, हर किसी ने उनके आगे सिर झुकाया और यही आसाराम की मायावी दुनिया है। यही वजह है कि हिंदुस्तान के नक्शे पर ऐसा कोई राज्य नहीं जहां आसाराम के बड़े बड़े भव्य आश्रम न हो। लेकिन ये पहला मौका है जब नाबालिग से यौन शोषण का संगीन आरोप चस्पा होने के बाद भक्ति के सबसे बड़े ठेकेदारों में से एक आसाराम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आसाराम के मायावी जाल के सम्मोहन के स्वांग में फंसने वाले और उन्हें आराध्य मानने वाले भक्तों को ये तस्वीर बर्दाश्त नहीं हो पाई। किसी ने आपा खो दिया तो किसी के आंसू निकल आए, कोई छाती पीट पीट कर दहाड़ने लगा तो किसी की आंखों में नाउम्मीदी का अंधेरा भर गया। ये आसाराम के मोहिनी मंत्र का ही कमाल था। सेल्समैन से भक्ति की दुनिया में कदम रखने वाले आसाराम आस्था के बाजार का हर दांव जानते हैं। कभी कथा कहकर भक्तों को रिझाया तो कभी धर्म ग्रंथों का ज्ञान उड़ेल कर, कभी कृष्ण, कभी राम और कभी शिव बनकर उन्होंने अवतार होने का ढोंग रचाया और हजारों हजार भक्तों का मजमा लगाया। भक्ति की चादर ओढ़कर आसाराम ने सत्ता और ताकत की मंडी सजाई और बड़े बड़े नेताओं से करीबी जताकर अपने बहुत बड़े होने का एहसास कराया। सफेद चोलाधारी आसाराम आडंबर और वितंडा के साक्षात रूप है। हैरत है कि ये कथित संत खुद भक्तों को माया और मोह से दूर होने की सलाह देता है, लेकिन आसाराम की अपनी दुनिया ही कलयुगी माया की गिरफ्त में है, जहां भरपूर ऐशो आराम है, हजारों करोड़ की मिल्कियत है, एक आदेश पर सिर झुकाने वाले सत्ताधीश हैं और मरने मारने पर आमादा हजारों भक्त जो आसाराम के मोहपाश में बंधे हैं। न्यूज़ 24 की मुहिम है कि आखिर ऐसे संतों की भक्ति क्यों न हम ऐसे संतों का सामाजिक बहिष्कार करें। तो आपने देखी ये खास रिपोर्ट। ये रिपोर्ट इसलिए मायने रखती है क्योंकि आसाराम पर जो इल्जाम लगे हैं वो इल्जाम कोई मामूली इल्जाम नहीं है, और इल्जाम किसी मामूली शख्स पर भी नहीं लगा है। ऐसे शख्स पर लगा है जिसका दावा है कि 4 करोड़ से ज्यादा उनके भक्त हैं। ऐसे शख्स पर लगाया है और उस लड़की ने लगाया है जिसका परिवार आसाराम का 12 साल से उनका शिष्य है या उनका चाहने वाला है, और उस परिवार, उस लड़की की त्रासदी को आप समझ सकते हैं। और उसके बाद भी आसाराम और उनके बेटों ने उस लड़की का माखौल उड़ाया। आसाराम के बेटे नारायण साईं ने कहा कि वो लड़की मानसिक रूप से बीमार है। आसाराम उसके बाद क्या तमाशा करते रहे ये सब आपने देखा, और उसके बाद आसाराम के साथ क्या हुआ ये भी आपने देखा कि उन्हें 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया गया। लेकिन उसके बाद भी उनके भक्त होंगे। मैं किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन सवाल है कि ऐसे संतों की क्या भक्ति होनी चाहिए? क्या उस भक्ति पर विचार नहीं किया जाना चाहिए जब संत पर ऐसे संगीन इल्जाम लगे? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में कई मेहमान हैं, हम इनसे बात करेंगे ब्रेक के बाद। लेकिन बहुत सारे लोगों के बयान, बहुत सारे लोगों की बातें हमारे पास आई है। अलग अलग शहरों से ऐसे लोगों ने हमें बाइट भेजी है, उन संवाददाताओं ने बात की है जिन्होंने नाराजगी जताई है आसाराम के चाल, चरित्र और चेहरे पर। पहले सुनिए, ब्रेक के बाद फिर वापस लौटेंगे। इनके सारे आश्रम बंद कर देने चाहिए आसाराम। ये तो एक किस्म का बुरा न माने डाकू है,
लोगों को एक्चुअल में अपने आप को साधु कहने का बिल्कुल राइट नहीं है। उन लोगों को जेल में डाल देना चाहिए सीधा। दे डिजर्व टू बी इन प्रिजन। कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए अगर उन्होंने कुछ ऐसा किया तो। आश्रमों की जांच होनी चाहिए जो आजकल चल रहा है। हर एक जितने भी ये गुरु जो लोगों को भड़काते हैं, लोगों से बातें करते हैं, इनके अंदरूनी जांच करनी चाहिए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आसाराम को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जोधपुर सेंट्रल जेल उन्हें भेज दिया गया है। आसाराम, जिनके इतने संत, इतने चाहने वाले हैं, उन्हें यौन उत्पीड़न के मामले में एक नाबालिग लड़की के इल्जाम के बाद 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया गया। बहुत बड़ी खबर है। हम लगातार इस खबर के बारे में बताएंगे और चर्चा करेंगे स्टूडियो में बैठे मेहमानों से कि क्या ऐसे संत का बहिष्कार नहीं किया जाना चाहिए, क्या ऐसे संत की भक्ति बंद नहीं की जानी चाहिए। लेकिन उससे पहले हम चलते हैं एक बार जोधपुर सेंट्रल जेल के पास। हमारे संवाददाता हैं प्रशांत गुप्ता। क्या कुछ देखा, पहले वो देखते हैं, फिर बातचीत करेंगे। एक नाबालिग लड़की के साथ में यौन उत्पीड़न के आरोप में आसाराम बापू को आज 14 दिन की जेल कस्टडी में भेज दिया गया है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे केंद्रीय कारागार है जोधपुर का। यहीं पर अब नया ठिकाना होगा आसाराम बापू का। संत आसाराम बापू जो कि मखमलों के गद्दे पर सोते थे, अब इस जेल की काल कोठरी में रहेंगे, सीमेंट के बर्थ पर सोएंगे। उनके लिए ना तो यहाँ पर मखमली गद्दे होंगे और ना ही उनके आसाराम का ख्याल रखने के लिए चेले चपाटे अगर होंगे तो इस जेल के अंदर उन जैसे ही अपराधी जिनके ऊपर आरोप होंगे कई संगीन गुनाहों के, और पुलिस खाकी वर्दी में तैनात पुलिस वाले जो उनकी अच्छी खासी खातिरदारी करने के लिए मौजूद रहेंगे। आसाराम बापू के ऊपर आरोप लगाया था कि नाबालिग लड़की ने यौन उत्पीड़न का। उसके बाद कल उन्हें पुलिस कस्टडी दी गई थी 1 दिन की, और आज उन्हें 14 दिन की पुलिस कस्टडी से निकालकर जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। उनके एक सहयोगी शिवा को भी गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा कई और सहयोगियों के ऊपर शिकंजा कस रही है पुलिस। लेकिन अब एक नया ठिकाना बन गया है आसाराम बापू का, वो है जोधपुर का केंद्रीय कारागार। कैमरामैन मुकेश के साथ प्रशांत गुप्ता, जोधपुर, न्यूज़ 24। शानदार आश्रम में रहने वाले आसाराम बापू, BMW मर्सिडीज जैसे कारों में चलने वाले आसाराम बापू, हेलीकॉप्टर से एक शहर से दूसरे शहर जाने वाले आसाराम बापू, 4 करोड़ भक्तों के भगवान, परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय आसाराम बापू, परम आदरणीय नारायण साईं के पिता आसाराम बापू 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिए गए, जेल भेज दिए गए। सलाखों के पीछे 14 दिन कटेगा। इस बीच कल अदालत में उनकी जमानत पर सुनवाई होगी। देखना है अदालत का क्या रुख होता है, क्या उन्हें जमानत मिलती है या नहीं मिलती है, लेकिन इस पर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले पहली प्रतिक्रिया, महेंद्र मिश्रा जी, आपको मैंने पहले कहा आसाराम जी के समर्थक हैं, आपने कहा समर्थक नहीं है। आपकी बात से हम सुनते हैं कि आप समर्थक हैं, विरोधी हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मेरा प्रमाणम धर्म शास्त्र कार्याकार व्यवस्थितो, हमारे धर्म शास्त्र में जो है, मैं आसाराम जी पर अभी बात कर रहा हूं। आसाराम जी की बात कर रहा हूँ, आप पूरी बात सुनिए। उसमें साफ साफ है कि अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो धार्मिक हो चाहे अधार्मिक हो, अगर कोई उसके ऊपर किसी भी तरह का अगर अभियोग लगता है तो उसकी प्रोसीडिंग होनी चाहिए। आप अभी प्रोसीडिंग हुई, अदालत ने उन्हें अदालत जब वो छूट के आएंगे और जब वो बिल्कुल होंगे उस समय आप क्या कहेंगे? तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कि अभी अगर माफी मांगेंगे? हम क्यों माफी मांगेंगे? नहीं, आप अभी इतनी प्रसन्नता जाहिर कर रहे हैं, प्रसन्नता नहीं जाहिर कर रहे हैं, होने हम कह रहे हैं, उनके महेंद्र मिश्रा जी, हम कह रहे हैं कि उन्हें पुलिस ने प्रथम दृष्टया आरोपों को सही माना, सुन लीजिए, सही माना है और उनके खिलाफ कोई सबूत पाया है और अदालत ने 14 दिन के लिए केसेस में प्रथम दृष्टया तो आप ये कह रहे हैं, आप इसका मतलब उन्हें जो 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया, आप मानते हैं सब गलत है, फर्जी है, कंस्पिरेसी है? न्यायालय ने ये देखा कि बिना मतलब उनको घुमाया जा रहा है, इनको पहले न्यायालय में भेजो, न्याय के अधीन करो। अच्छा, उसके बाद इतनी दूर तक अन्यथा जो पुलिस न जाने क्या क्या एक बाउंडर मचा दे। सुनिए,
तो ये हुआ है असल। चलिए बहुत दूर तक आप सोच लेते हैं, हम आपके पास आएंगे। दूर तक नहीं, मैं बहुत जो दूर तक। असलियत है वो बताना इस चाहता हूं न्यायिक आपको। हिरासत को जैसे आपने डिफाइन किया, मुझे लगता है आसाराम जी भी डिफाइन नहीं कर पाएंगे। 14 दिन के लिए उनको बैकआउट भेजा गया। मैं ये कह रहा हूं, मैं धर्म के साथ में हूं, खड़ा हुआ, मैं भारतीय संस्कृति को धर्म के साथ आप खड़े होते, धर्म के साथ खड़े होते, धर्म के साथ खड़े मैं भी धर्म के साथ खड़ा हूँ। आप यदि भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, संस्कृत के बिना संस्कृति नहीं आती। क्या बापू आश्रम को संस्कृत आती है? नहीं आती। पहली बात, आपने जो प्रत्यक्ष प्रमाण की बात की, भागवत गीता में लिखा है तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। आप किसी तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाएं, उनसे जाकर प्रश्न करें। जो आपने प्रत्यक्ष की बात की, जो आपने प्रमाण की बात की, आप मेरी बात सुनिए। मैं आपको गीता को कोट करके कह रहा हूं, प्रतिष्ठित करने के लिए किसी एक बाबा अपने आप को प्रतिष्ठित नहीं कर रहे। एक मिनट हम आपको विशालानंद जी, एक मिनट आप कह रहे संस्कृत जानते हैं, जो संस्कृत नहीं जानते वो बाबा नहीं है, वो संत नहीं है, वो भगवान भारतीय संस्कृति की बात कर रहे हैं। संस्कृति संस्कृत के बिना नहीं आती। जब आपको मैं कह रहा हूं रुकने के लिए तो आप रुक जाए। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि आप चिल्ला चिल्ला के ऐसे करें कि आप धर्म के साथ हैं, तो क्या हम 5 अधर्मी नजर आ रहे हैं आपको? या जिन लोगों ने जिन लड़की ने उस मासूम ने आरोप लगाया वो अधर्मी है? क्या बाकी लोग जो देख रहे हैं कि ये गड़बड़ है वो उन पर आरोप लगे हैं, संगीन आरोप लगे हैं? क्या पूरा सब अधर्मी आप धर्मी? जब आपने कह दिया, आप यहाँ पे हैं, एक आपकी बात माननी चाहिए मुझे। जैसे मेरी बात, कई बार क्या होता है, कुछ लोग धर्म के अंदर जो है कुछ कम समझ पाते हैं, कुछ लोग धर्म को थोड़ा ज्यादा समझ पाते हैं। आप भी धर्म के साथ हैं, लेकिन आपका धर्म को ज्यादा समझने वाला क्या आश्रमों पर कब्जे के आरोप लगने से लेकर क्या वो आजाद है कि उस पर कोई नाबालिग लड़की ऐसे इल्जाम लगाए, उसके बाद वो पुलिस के साथ हम ब्रेक के बाद आएंगे, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे, क्योंकि आसाराम पर जब भी आरोपों की बात करें तो बहुत सारे लोग, हमारे महेंद्र मिश्रा जैसे लोग या ऐसे बहुत सारे उनके चाहने वाले धर्म, अधर्म और हिंदू पर हमला से जोड़ देते हैं, गोया वो धार्मिक है, हम सब अधर्मी हैं। लेकिन हम ब्रेक के बाद बात करेंगे। और बात ये भी कि अगर संतों पर ऐसे आरोप लगते हैं तो क्या ऐसे संतों की भक्ति बंद नहीं की जानी चाहिए? क्या ऐसे संतों की भक्ति बंद नहीं की जानी चाहिए? यही हमारा सवाल है। 95% लोगों का जवाब है कि हाँ, ऐसे संतों की भक्ति नहीं की जानी चाहिए। ब्रेक के बाद हम बातचीत जारी रखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे क्या है मेहमानों की राय और क्या कुछ होने वाला है आसाराम के साथ आगे भी। सबसे बड़ी खबर, धर्मगुरु आसाराम को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जोधपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। कल जमानत पर सुनवाई होगी, उनकी जमानत पर कल सुबह 11 बजे। कल तय होगा कि क्या उन्हें जमानत मिलती है या उन्हें 14 दिनों तक जेल में गुजारने पड़ते हैं। इस पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन हम इसी मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। कई मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और अभी अभी मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं अभय वर्तक, जो आसाराम जी के समर्थक हैं, फॉलोअर हैं। उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल अभय जी, हमने 2 दिन पहले भी न्यूज़ 24 पर चर्चा की थी, आपकी नाराजगी भी होगी कि चैनल और मीडिया लगातार आसाराम जी के बारे में ऐसी खबरें दिखा रहा है, लेकिन अब उन्हें 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ने कहा है कि केस मजबूत है और जो जांच पड़ताल में पुलिस को जितनी चीजें मिली है उसके मुताबिक उनके खिलाफ संगीन मामला बनता है। क्या कहेंगे आप? पहले आपकी प्रतिक्रिया, फिर आगे की बात। मुझे एक बात कैसे लगता है कि परम पूजनीय आसाराम जी बापू के बारे में सभी करोड़ों भक्तों को आज भी सद्भावना है, आगे भी रहेगी। आज हम इस चैनल पे चर्चा के लिए आए हैं तो हम अपेक्षा करते हैं कि कुछ तार्किक चर्चा बने, कि दोनों बाजुओं के पक्षों का क्या कहना है, वो उनको समान न्याय मिले। जैसे महेंद्र मिश्र जी ने अभी जो बात करने के लिए शुरुआत की, तो उनको जिस प्रकार से टोका गया, रोका गया, मुझे लगता है उनका मत है, उनको व्यक्त करने दीजिए। चैनल के ऊपर आए तो हम मुझे लगता है महेंद्र मिश्र अपनी बात कहने के लिए सक्षम है, आप अपनी बात कहें। नहीं, वो हम करेंगे जरूर, लेकिन मुझे लगता है कि जो चर्चा जिस प्रकार से होनी चाहिए, जिस प्रकार अबे जी आप गलत कोट कर रहे हैं। विशालानंद जी बोल रहे थे तो महेंद्र जी ने टोका था। एक मिनट अभय जी,
मुझे लगता है हमने जो सीधा सवाल पूछा था कि पुलिस ने कहा कि आसाराम जी के खिलाफ, जो आपके मुताबिक आपके परम पूजनीय आदरणीय हैं, उनके खिलाफ केस मजबूत है। एक नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न का 14 दिनों के लिए उन्हें जेल भेज दिया गया। आपकी पहले प्रतिक्रिया इस पर हो जाए, फिर हम बात करते हैं। अभी जब ये ब्रेक चल रहा था तभी तुरंत मैंने यहाँ के महाराष्ट्र के रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर को फोन लगाया और मैंने पूछा कि जिस ऐसे केसेस रहते जब भी उनको पुलिस रिमांड से, मतलब पुलिस रिमांड नहीं मांगती है, उनको न्यायिक हिरासत में भेजती है, तो उसका अर्थ क्या होता है। तो उन्होंने कहा इसका मतलब साफ है कि ये केस बेबुनियाद है, उसके अंदर कुछ अर्थ नहीं है। ऐसा उनका रिटायर्ड आईपीएस आपको ऐसे वहां लोगों ने कहा, हमने बहुत सारे एडवोकेट फॉर्मर जजेस से बात की जिनका कहना है कि ऐसी धारा में जहां पॉक्सो एक्ट भी लगा हुआ है, मुझे कहने दीजिए, मुझे पूरा कहने का ऐसा इल्जाम है, आसानी से जमानत नहीं मिलती। लेकिन जमानत मिले या ना मिले कोर्ट का फैसला है, हम उस पर नहीं जा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है ना आप जजमेंट दें ना हम जजमेंट दे रहे हैं। हम सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहे हैं आपकी पहली प्रतिक्रिया, क्योंकि एक संत जिनकी छवि अब तक संत की थी, उनके कम से कम भक्तों के बीच उन संत पर बहुत बड़ा आरोप, संगीन आरोप लगा। और पहली बार मुझे कम से कम जब से याद है, हमने पहली बार देखा है कोई इतना बड़ा संत एक नाबालिग लड़की से यौन उत्पीड़न के आरोप में जेल जाए। अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। ऐसी घटनाएं हुई कि कोई सीडी में किसी ने फंसा दिया या कुछ हो गया, ऐसी घटनाएं हुई, लेकिन इतने बड़े संत जो आपके संत हैं उनका जेल जाना, मुझे लगता है जी आप जिस प्रकार से इस प्रकरण को हैंडल कर रहे हैं तो बहुत ही निंदनीय है। पूजनीय बापूजी के बारे में ना इसमें कुछ सबूत मिला है ना कुछ भी हुआ है। अभी तक हमने 5-6 सालों से देखा है कि इतने सारे षड्यंत्र रचकर उनको फंसाने की साजिश रची गई। लास्ट टाइम भी अभी फिर से टोकने के लिए शुरुआत की। बात कहिए। मैं शांति से बात कर रहा हूँ, मुझे पूरी बात कहने के लिए अवसर दीजिए। बोलिए भाई। हाँ जी, अभी बापूजी के बारे में लास्ट टाइम भी ऐसा ही कहा गया था कि 2 लड़कों की मंत्र तांत्रिक हुई हत्या वगैरह, उसके बारे में जब कोर्ट में केस चला तो 9 नवंबर को 2012 को पूरा केस सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। पूरी तरह से परम पूज्य बापूजी को निर्दोष पारित किया गया। जो लोग जिन लोगों ने षड्यंत्र रचा था उनको जेल भेजा गया। मुझे बताइए, अरे सर, इस प्रकार किसी एक केस का रेफरेंस क्या हर केस पर लागू होता है क्या भाई जी? किसी एक केस का रेफरेंस हर केस पर लागू होता है क्या? जिस प्रकार से बात कही है आप, जिस प्रकार से जो घटनाएं हो रही है, जिस प्रकार से उनको इंटरप्रिटेशन निकाला जा रहा है, वो बिल्कुल नहीं। जो घटनाएं हो रही है हम वही बता रहे हैं। माफ करें जो अभय जी, नहीं, ये इल्जाम लेने को हम तैयार नहीं है। जो अभय जी, ये इल्जाम लेने को हम तैयार नहीं है। जो घटना हो रही है हम उसी को रिपोर्ट कर रहे हैं। घटना ये हो रही है कि आसाराम बापू पर इल्जाम लगे। घटना नहीं हो रहा है कि ये नहीं हो रहा है। डीसीपी कह रहे हैं कि केस मजबूत है। घटना ये हो रही है कि 3 दिन तक संबंध के बाद नहीं हो गए। घटना ये हो रही है कि 1200 पुलिस वालों को गिरफ्तार करना पड़ा। घटना ये हो रही है कि उन्हें जेल भेज दिया गया। इसमें कौन सी घटना को हम नियंत्रित कर रहे हैं? समर्थक है। हाँ, नमस्कार, आप किसी और से बात कर रहे हैं क्या अभय जी? नहीं, आपसे ही बात कर रहा हूं। आपका आवाज कट गई। जी चलिए, मैं आपके पास वापस आऊंगा। जयंती दत्ता जी, अभय जी हैं, आसाराम जी के फॉलोअर हैं, जाहिर है उनकी राय होगी, हम उनकी राय की भी कद्र करते हैं। मैं इनसे एक बात पूछना चाह रही थी। देखिए, ये इंडिसिसिव स्टेज पे है, लेकिन क्या ये निंदनीय नहीं है? क्या ये अनफॉर्चुनेट नहीं है? जिस बालिका ने ये आरोप लगाया है, अभय जी मुझे बात करने दीजिए, जिस बालिका ने ये आरोप लगाया है वो बालिका बापू के ही किसी स्कूल से है, किसी हॉस्टल से है। क्या कहीं पे आप चूक नहीं रहे हैं? आपका जो संस्कार की जो ट्रेनिंग सिस्टम है या जो भी है, अगर आप ही की बच्ची आप ही के ऑर्गेनाइजेशन से, आप ही के इंस्टीट्यूशन से ये आरोप लगा रही है, तो कृपया एक दफे उस बच्ची के बारे में भी तो सोचिए कि वो बच्ची 16 साल की बच्ची क्यों ऐसे आरोप लगा रही है और यहां तक बापू को घसीट के लाने की जरूरत क्यों पड़ी? कहीं कहीं पे आप चूक रहे हैं। कहां ये चूक हो रही है वहां पे देखने की जरूरत नहीं है। अभय जी, एक चीज और याद रखिए, हमारा देश जो है संतों का है। विवेकानंद रहे, श्री रामकृष्ण परमहंस रहे, चैतन्य जी रहे, कोई चोलाधारी बहुरूपिया हमारे पास संत के हैसियत से ज्यादा देर टिक नहीं सका। चोला धरने की या पहनने की जरूरत क्या पड़ती है संतों को? देखिए, कहीं पे ना कहीं पे कुछ गड़बड़ जरूर होती है, तब जाके आपको जो आपका जो फॉलोअर होता है, जो आवाम होती है, उसको हिस्टेरिकली आपको अट्रैक्ट करना पड़ता है। मुझे जवाब देना चाहिए। अभय जी जवाब दें आप।
जयंती दत्ता ने सवाल पूछा, आप जवाब दें। पहले तो मैं यहाँ पे करेक्ट करना चाहूंगा कि मैं सनातन संस्था का प्रवक्ता हूँ और संस्था ने परम पूजनीय बापूजी को समर्थन दिया है। मैं उनके संप्रदाय से नहीं हूं, लेकिन मैं हिंदू समाज का एक उत्तरदायित्व हमारी संस्था के लिए हिंदू समाज की बात में सुनिए, एक मिनट, मैं बोलने नहीं, मेरी उनकी बात का आप पूछ रहे हैं, महेंद्र जी आप नहीं, अभय जी बात कर रहे हैं, अभय जी को मैं रिएक्ट करना चाहूंगा। ये हिंदू या सनातन धर्म की बात नहीं है, आप बापू को लेके सोच रहे हो। मैं बापू के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन क्या बिल्कुल नहीं जोड़िए, लेकिन जिस बच्ची ने ये आरोप लगाया, क्या आपका फर्ज नहीं है बापू के फॉलोअर के नाते कि उस बच्ची के बारे में भी आप सोचे? क्यों नहीं सोचते आप उस बच्ची के बारे में? एक सवाल लगातार, यहाँ महिला बैठी हैं, जयंती दत्ता महिला, एक बाल साध्वी भी है, बाल साध्वी कहूं कोई एतराज तो नहीं है आपको। तो सब लोग ये पूछ रहे हैं कि आपकी सहानुभूति आपकी होनी चाहिए आसाराम जी से, आप उनके भक्त हैं, लेकिन जब बात करते हैं आसाराम की तरफदारी करते हैं तो एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि उस लड़की के साथ नाइंसाफी करते हैं। वही आप भी करते हैं, और उसके बाद आप लोग ऐसी कंस्पिरेसी थ्योरी साबित करने की कोशिश करते हैं कि वो लड़की या उसके परिवार वाले गुनाहगार हैं कि उन्होंने ऐसा इल्जाम लगाया। आसाराम जी तो परम पूज्य प्रातः स्मरणीय है, और ऐसा घिनौना इल्जाम मैंने इसके बारे में इतना ही कहा है कि लड़की के सहानुभूति और ये सब मैं जानता हूँ कि जो है वो अभी पुलिस स्टेशन में केस गया है, न्यायालय में देखा है, वो लोग जो उसके एक्सपर्ट्स है ये इसके बारे में जरूर सोचेंगे। जो दूध का दूध, पानी का पानी जिस दिन हो जाएगा वो जरूर हो जाएगा। इसके न्याय देवता के ऊपर हर एक नागरिक का इस देश का विश्वास होना ही चाहिए, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से लोग इस मैटर को हैंडल कर रहे, जैसे परम पूज्य बापूजी के भक्त भी कह रहे कि जो जहां पे घटना हुई थी, जो घटना के सिर्फ 15 फुट के ऊपर उसकी मां बैठी थी, तो उसमें भी कुछ तथ्य हो सकता है। दोनों पक्ष चीजों के बारे में सोचना जाना चाहिए। कमेंट करना चाहूंगा। मैं ये बता रहा हूँ कि जोधपुर से 1000 किलोमीटर या जितना भी किलोमीटर दूर मुंबई में आप बैठे हुए हैं, मुंबई से आप एक तरह से जांच का जिम्मा जो पुलिस का है उस पर आप टिप्पणी कर रहे हैं, वो कहां बैठी थी नहीं बैठी, ये आपका काम नहीं है। पुलिस का काम करने दीजिए और फैसला अदालत को करने दीजिए। सिर्फ मेरा सवाल यह है कि अगर संत पर ऐसे आरोप लगते हैं और आरोप इतना संगीन है और उसके पहले के अतीत पर हम आगे बात करेंगे, तो क्या ऐसे संतों का बहिष्कार नहीं होना चाहिए? संत की जो चरित्र है वो संतई से आता है। संत होने का ये मतलब नहीं है कि कोई भगवा पहन ले, कोई सफेद वस्त्र पहन ले और उसके बाद तमाम तरह के तमाशे करे और वो हर चीज से ऊपर है कि कुछ भी करे, इल्जाम करे और भक्त खड़े हो जाएं कि हमारे परम पूज्य आदरणीय संत बापू आसाराम जी के खिलाफ ये साजिश हो रही है। ये सही है क्या? मुझे लगता है कि संतों के बहिष्कार की बात अभी जब भी गुनाह साबित ही नहीं हुआ है तो बहिष्कार लाने के कहां जा रहे हैं? हम तो बोल रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। हम ये नहीं कह रहे कि बहिष्कार कर दीजिए, कर रही है। मेरी सनातन संस्था भी, हमारी सनातन संस्था भी इस साजिश का अभय जी, मैं आपका ही जवाब देता हूं। अजय जी, अरिस्टोटल ने बड़ा सही कहा था, देयर आर टू थिंग्स व्हिच आर इनफाइनाइट, वन इज स्पेस एंड अदर इज ह्यूमन स्टुपिडिटी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। सो दिस इज व्हाट वी आर सीइंग। आज हम जो अंधानुकरण धर्म का चल रहा है इस समाज में, इस देश में, इसको खत्म होना बहुत जरूरी है। लोग भेड़ चाल की तरह किसी भी दिशा में चल देते हैं और वो सोचते नहीं कि जहां हम जा रहे हैं वो जगह सही है या नहीं है। आज यही कारण है कि आज हिंदू धर्म की दुहाई देने वाले वो स्वयं धर्म के मर्म को नहीं जानते। आज ये बात कर रहे हैं सनातन धर्म की। मैं इनसे पूछता हूं, गीता ने जिस सनातन की परिभाषा दी है, छद्योयम दाह्योयम क्लद्यशस्य एवचा नित्य सर्वगता स्थानो अचलोयम सनातनः, क्या ये सनातन धर्म की चर्चा बापू आसाराम करते हैं? नहीं करते। क्या एक छद्मवेश धारण करने वाला अनेक रूपों में सामने आने वाला? मैं ये कह रहा हूं, बोलने दीजिए, मैंने आपकी बात को नहीं काटा। नहीं, ये कह रहे हैं आपकी बात को नहीं काटा। If something is wrong with my country, I have to set it right. Nobody else will set it right. Please let me speak. आप जिम्मेदार महेंद्र मिश्रा जी, मुझे बोलने दीजिए। चलिए आप अपनी बात कहिए, उसके बाद अगर कुछ मेरे देश में कुछ गलत हो रहा है, कृष्ण ने कहा है गीता में
कि अगर धर्म को मानना है तो शास्त्र सम्मत तरीके से मानना होगा, जो तरीका शास्त्र बता रहे हैं। शास्त्रों में कहीं नहीं ये लिखा कि, और मुझे शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा कि आप राम का वेश धारण करें। अजीत जी, एक चीज बताइए, अगर आप गुनाहगार नहीं हैं, अगर आप इसके गुनाह में इन्वॉल्व नहीं है, तो इतनी परेशानी, इतनी नर्वसनेस आपके फॉलोअर्स में क्यों है? पहली बात कि आप भाग क्यों रहे हैं? आप दूसरी बात बताइए कि जो देश की जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, जो पुलिस है, जो एडवोकेट्स है, सारे गलत है, सारे अधर्मी हैं और सारे बिल्कुल बापू के खिलाफ है। सिर्फ वो बच्ची जो है वही गुनाहगार है, इनका तरीका वही गुनाहगार है। आप एक तरफ मैं आपके पास पलायन कर रहे हैं पुलिस से, और कृष्ण कहते हैं चूंकि ब्रेक का वक्त है, आपने अपनी बात नहीं रखी। टीना शर्मा हमारे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, 2 दिन से आपने देखा। टीना जी, अब जब भी बात हो रही है, हम देख रहे हैं कि जो आसाराम जी का पक्ष रखने वाले पैरोकार लोग हैं, जब भी बात आती है हिंदू धर्म, सनातन धर्म और संत पर हमला करते हैं, आरोप और अपराध को किनारे करते हैं और संतई पे बात आती है। मेरा अभय वर्तक जी से सीधा और बिल्कुल बहुत प्रिसाइज सा सवाल है, और अगर वो इस सवाल का जवाब देंगे तो मैं समझूंगी कि वो सही अनुकरण कर रहे हैं जिस लाइन पे वो जा रहे हैं। मुझे आप एक बात का जवाब दीजिए कि पॉक्सो एक्ट में एग्रेवेटेड असॉल्ट है, वो सिर्फ खाली डी सेक्शन है उसका, उसमें आप किसी के विश्वास को तोड़ रहे हैं। किसी इंस्टीट्यूशन में बच्ची 12 साल से है, उसको आप तोड़ रहे हैं, तो वो आपके, जो आप जिनको परम पूजनीय बोलते हैं, वो उनकी बच्ची की तरह है। और दूसरी बात, एक इसके साथ और जोड़ के मैं बोलूंगी, जिस दिन से, पहले दिन से 21 तारीख से उनका 0 FIR ट्रांसफर हुआ, तब से उन्होंने हर प्रवचन में इसका रेफरेंस क्यों दिया? आप मुझे इन 2 बातों का जवाब दीजिए। और ये 1 मिनट सुनिए प्लीज महेंद्र जी, अभय वर्तक जी, मुझे सीधा जवाब दीजिएगा, क्योंकि ये जो लच्छेदार बातें आप करते हैं, 1 मिनट, वो देश भ्रमित होता है उससे। अभय जी जवाब दें, अभय जी जवाब दीजिए, उसके बाद ब्रेक का वक्त है आपके पास, हम ब्रेक के बाद आएंगे। अभय जी जवाब दीजिए। और धर्म का ठेका खाली आपने नहीं लिया है। जवाब देने दीजिए अभय जी। आश्रम में अभय जी, परम पूजनीय बापू जी ने बहुत सारे बाल संस्कार केंद्र अरे मुझे बोलने देंगे आप? परम पूज्य बापू जी ने बहुत सारे आश्रम, बहुत सारे बाल संस्कार केंद्र, बहुत सारे गुरुकुल बनाए हैं। इसमें बहुत सारे के लड़के, हजारों लड़कों ने अभी तक उसका लाभ उठाया है और धर्म की शिक्षा पाई है। करोड़ों लोग इसमें से धर्म से प्रभावित होकर बाहर निकले हैं। अभी इस जो आप लड़की के बारे में कह रहे हैं, तो हमने ऐसा परम पूज्य बापू जी की ओर से कहीं भी नहीं आया है कि मैं तहकीकात के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं न्यायालय नहीं मानता। क्या बात कर रहे हैं? आपके परम पूज्य बापू जी 30 तारीख को सम्मन का आखिरी दिन था। सम्मन के दिन वो जोधपुर पुलिस के पास नहीं गए, उनको बहुत मुश्किल से पुलिस ने 1200 पुलिस के जवान थे और उन लोगों ने बहुत मुश्किल से गिरफ्तार किया। लेकिन अकेले बच्ची के साथ इतने घंटे क्यों थे? नहीं, ब्रेक के बाद आऊंगा। उन्होंने कहा एकांतवास में थे, इस पर हम बात करेंगे एकांतवास के मायने क्या है। 1 मिनट विशालानंद जी, हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे, क्योंकि स्टूडियो में बहुत सारे मेहमान हैं, इनकी नाराजगी, इनके सवाल हैं। महेंद्र मिश्रा जी हैं, आसाराम जी के समर्थक, खुद नहीं कहते हैं लेकिन जबरदस्त समर्थक हैं। मुंबई में अभय वर्तक जी हैं, सनातन सभा के प्रवक्ता है। ब्रेक के बाद हम इन सब से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। और इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ऐसे संत का बहिष्कार नहीं किया जाना चाहिए जिन पर इतना संगीन इल्जाम हो? लगातार SMS हमारे पास आ रहे हैं, 1.5 लाख से ज्यादा SMS आए हैं और उसमें ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि जब तक ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनका कहना है कि उनका बहिष्कार होना चाहिए। जी हां, ब्रेक के बाद हम इस चर्चा को जारी रखें। आसाराम बापू को 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया गया है, न्यायिक हिरासत में, एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोप में। और ऐसे आरोप के बाद क्या ऐसे संतों का बहिष्कार नहीं किया जाना चाहिए? क्या ऐसे संत उसके बाद भी परम पूजनीय बने रहते हैं? जब तक उन पर लगे आरोप
गलत साबित नहीं होते हैं, क्या तब तक उनको संत माना जाना चाहिए? बहुत सारे उनके भक्त हैं, देश में बहुत सारे चाहने वाले होंगे, उन सबको लग रहा है कि आसाराम जी को गलत फंसाया गया है। गलत या सही का फैसला अदालत के हाथ में है। हम यहाँ कोई फैसला नहीं दे सकते, लेकिन अदालत के फैसले का सबको इंतजार करना चाहिए। जैसे अदालत का फैसला या जांच देश के हर नागरिक के लिए एक तरह से लागू होता है, उसी तरह से आसाराम बापू भी इस देश के नागरिक हैं। संत होने का यह मतलब नहीं कि कायदे कानून से ऊपर हों, उन पर देश का कोई कानून लागू ना हो। ऐसी स्थिति में सवाल ये उठता है कि जब तक आसाराम बेदाग साबित नहीं होते, तब तक क्या उन्हें संत माना जा सकता है? इसी सवाल पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, उनके भक्त भी हैं, उनके समर्थक भी हैं, हालांकि वो माने या ना माने, लेकिन वो हर समय आसाराम को बेदाग साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे साथ एक बाल साध्वी है, साधना भारती। साधना, पहले आप ब्रेक के पहले चूंकि आपसे हमने बात नहीं की जी, एक नाबालिग लड़की का इल्जाम है और पहली बार इस देश में, वैसे संतों पर बहुत इल्जाम लगते हैं, कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार एक ऐसा इल्जाम लगा है जिस और बड़े संत पर लगा है। छोटे मोटे साधु तांत्रिक हर महीने हम देखते हैं जेल जाते हुए, कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिनके इतने फॉलोअर हैं उनका जेल जाना, पहले अपनी राय दीजिए आप। क्योंकि मैं एक प्रवचनकर्ता भी हूँ, एक छात्रा भी हूँ इस समय, और सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि जिनके लिए खेल है कानून का अपमान, वो क्या किसी को कराएंगे भगवान के दर्शन, किसी को क्या मिलाएंगे भगवान से। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिनके लिए खेल है कानून का अपमान, वो क्या मिलाएंगे किसी को भगवान से। मैं यही कहना चाहती हूँ, ऐसे लोग जो अपने आप को संत कहते हैं, ऐसे ये लोग संत नहीं, ये शैतान है। और आज के जो युवा पीढ़ी है वो यही मांग करती है कि सिर्फ इनकी गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए, इन्हें जेल नहीं भेजा जाना चाहिए, ऐसे लोगों को फांसी के तख्ते तक इसीलिए पहुंचाया जाना चाहिए। क्योंकि नहीं, मैं आज की जो युवा पीढ़ी है, साधना, एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते आपकी इस बयान को हम खारिज करते हैं। बिल्कुल, वो अभी गुनाहगार नहीं है, वो गुनाहगार नहीं है, उन पर इल्जाम लगा है, अदालत अपना फैसला करेगा। हम यहाँ फैसला देने के लिए हम अदालत का फैसला, लेकिन मैं अपनी जो एक वक्तव्य नहीं, ये नहीं, लेकिन ये वक्तव्य नहीं हो सकता। आप उनके लेकिन फांसी में कुछ भी ऐसा नहीं कहना चाहिए जो अपमानजनक हो। देखिए, अभी इनका जो भी गुनाह है, कोई चीज करें, जो भी गुनाह है, इनके करोड़ों अनुयायी हैं, इनके जो करोड़ों अनुयायी है ना, सोचना चाहिए कि एक बेटी के साथ ऐसा हुआ है और जो अनुयायी था उसी की बेटी के साथ ये हुआ है। नहीं, और अगर भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता किसी और की बेटी के साथ चलिए, लेकिन इससे मैं थोड़ी देर के लिए इत्तेफाक रखता हूं कि अगर इतना बड़ा आरोप लगा है, भक्त को एक बार सोचना चाहिए। बस वही अंधश्रद्धा और अंधभक्ति नहीं होनी। दूसरी बात, समर्थक यहाँ पर करते हैं, जंतर मंतर जाते हैं, एक चीज सिर्फ मुझे आपसे ये पूछना है, देखिए, अगर कोई जो भी गुनाह का हम इल्जाम कहे, अभी तक प्रूफ नहीं हुआ, इट इज अंडर जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट। वी हैव नो बिजनेस कमेंटिंग कि हाँ ही इज ए क्रिमिनल। हम ये कह रहे हैं कि अगर एक बच्ची आपकी संस्था से इस तरह का आरोप लगा रही है, तो मैंने अभय जी से भी ये पूछा था, कहाँ चूक रहे हैं। दूसरी बात, इस बच्ची के साथ बापू ने अकेले कितने घंटे बिताए, ये तो बापू ने भी माना। तो वो ऐसी चीजें अगर होती है, तो ये चूक अगर आपकी संस्थाओं में है, आपको वहां पे सीरियसली रिफ्लेक्ट करना चाहिए, क्योंकि इतने फॉलोअर्स 1700 बाल संस्कार गृह चला रहे हैं, 1700 बाल संस्कार गृह चलाकर वो इस तरह के संस्कार उनके पास हैं, वो इस तरह की बात वहां पर करते हैं। करोड़ों अनुयायी अपने अनुयायियों के साथ अगर ऐसा कर रहे हैं। एक सवाल जयंती दत्ता जी बनता जी बताइए। मैं अभी जी, आप छोटी सी चीज, बाकी सारी चीजों पे कमेंट में नहीं चाहूंगी, मैं एक छोटी सी चीज जो मैंने आपसे पहले भी पूछी और आपने सीधा सवाल जवाब नहीं दिया, मैं आपसे पूछूंगी कि जिस दिन से एक केस हुआ है 21 तारीख से, क्या बापू रोज ऑन कैमरा झूठ नहीं बोल रहे हैं? क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं? मुझे इतनी सी बात बताइए। और दूसरा सवाल मेरा आपसे यह है कि जिस आश्रम में वो इस लड़की से मिले थे, वहां लिखा हुआ था कि यहाँ पर शाम को इतने समय के बाद कोई महिला अंदर नहीं आ सकती, तो वहाँ महिलाएं क्यों थी? ये दो सवालों के ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। अभय जी, इन्होंने कुछ सवाल आपसे पूछा, कुछ और सवाल है, हम ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, और सवाल ये भी कितना संगीन इल्जाम अगर लगता है किसी संत पर, तो क्या उस संत का बहिष्कार नहीं किया जाना चाहिए? बहिष्कार का मतलब सजा नहीं होता, बहिष्कार का मतलब उनकी संतई पर अगर सवाल हैं, तो उस सवाल का जवाब यही हो सकता है कि जब तक वो बेगुनाह साबित ना हो, तब तक उनका बहिष्कार किया जाना चाहिए या नहीं। ये सवाल हम पूछ रहे हैं ब्रेक के बाद।
आसाराम को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में जोधपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। देश भर में उनके भक्त कई शहरों में प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत लोगों को नाराजगी है उनके भक्तों को कि उन्हें फंसाया गया है। उनका कहना है कि ये इल्जाम गलत है। अब ये इल्जाम गलत है या सही, इसका फैसला तो अदालत करेगी। हम बात कर रहे हैं कि अगर ये इल्जाम है और पुलिस ने प्रथम दृष्टया आरोपों को सही पाया है, पुलिस ने कहा है केस उनके खिलाफ मजबूत है, पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद अदालत में अपना पक्ष रखा और उसके बाद उन्हें भेज दिया गया 14 दिनों के लिए जेल। सवाल उठता है क्या ऐसे संत का बहिष्कार नहीं किया जाना चाहिए? ऐसे संत जिस पर कई इल्जाम पहले भी समय समय पर लगे हैं, उनकी संतई पर पहले भी कई बार सवाल उठे हैं। हम कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। आसाराम जब प्रवचन करते हैं तो कई बार वो तमाशा राम लगते हैं, कई तरह के उपक्रम करते हैं। जैसे कोई मजमा जुटाने के लिए जिस तरह के उपक्रम करता है, आसाराम अपने मन से वैसे ही उपक्रम करते हैं। कभी शिव बनते हैं, कभी कृष्ण बनते हैं, कभी उछलते कूदते हैं, कभी कुछ ऐसे तमाशे करते हैं कि भक्त उनके साथ तालियां बजाते हैं। कई बार लगता है प्रवचन कम, भीड़ जुटाने की विद्या में वो ज़्यादा माहिर है। कुछ तस्वीरें देखिए और उसके बाद हम बात करेंगे कि इस विद्या और ऐसे संत का क्या होना चाहिए। ये स्तोत्र पाठ से हम लोगों के पाप ताप छू हो गए और तेरा आनंद प्रकट हो रहा है ना हरि। परम पिता परमेश्वर से सीधा कनेक्शन रखने का दावा। पक्का विश्वास हो गया कि तेरे नामों में ये ताकत है कि हमारे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। और कलयुग में ईश्वरीय अवतार का स्वांग रचने वाले परम पूजनीय तथा कथित संत आसाराम का ये भी एक रूप है। जिसे माया से दूर होना चाहिए वो आसाराम बहुत बड़े मायावी हैं। जिसे काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह से विरक्ति होनी चाहिए, उसके पास कुछ है तो बस यही 5 चीजें। और कलयुग का ये मायावी वक्त की महिमा देखकर अपने आप को संत से भगवान बना लेने का हुनर भी जानता है। मेरा सारी दुनिया जाने राम राघव। सतयुग, त्रेता और द्वापर के बाद नारायण ने तो अवतार नहीं लिया, लेकिन कलयुग में आसाराम अवतार के अवतरण का पूरा अध्याय ही लिख चुके हैं। 5000 साल पहले भी ये कृष्ण आए थे और ये भी कृष्ण अवतार का एक ढोंग है। आसाराम जब कृष्ण का रूप लेकर स्टेज पर उतरते हैं तो ऐसा लगता है मानो किसी नाटक कंपनी के एक्टर। कभी बांसुरी बजाने लगते हैं तो कभी भरपूर श्रृंगार, फूलों का मुकुट और मोर पंख धारण कर नौटंकी का पूरा माहौल बना देते हैं। कृष्ण केशव, कृष्ण केशव, कृष्ण केशव। अब जन्माष्टमी के दिन झूला झूलकर वासुदेव बनने के ढोंग की ये तस्वीरें ही देख लीजिए। कभी कभी तो झूला झूलते झूलते अचानक कूदकर नाचने लगते हैं। जैसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हर दांव पता हो इस तमाशेबाज आसाराम। कृष्ण केशव, कृष्ण केशव। अब जरा अमर्यादित आचरण के आरोपों में घिरे आसाराम का ये रूप देखिए, जिसमें वो साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नकल करते दिखते हैं। आसाराम का ये अजीबो गरीब रंग दिखता है दशहरे के बाद। बाकायदा हाथ में तीर धनुष लेकर रावण वध की परिकल्पना को मजमा जुटाने का बहाना बना देते हैं आसाराम। मायावी जाल में जकड़े भक्त उनके राम अवतार की नौटंकी पर भी ताली बजाते हैं, जयकारे लगाते हैं और आसाराम के स्टेज शो का मकसद पूरा हो जाता है। अब इस तमाशेबाज का तीसरा तमाशा भी देखिए। महादेव का कलयुग में तो कोई अवतार नहीं हुआ, लेकिन आसाराम हर साल शिव अवतार का दावा करने से बाज नहीं आते। भक्तों के सामने तमाशे का तांडव करते हैं। काश कोई आसाराम से ये पूछता कि एक ही वक्त में एक ही आदमी के 3-3 अवतारों के स्वांग का फॉर्मूला आखिर क्या है। मेरी लगी गुरु संग प्रिय। आसाराम हर बार नए तमाशे में यकीन रखते हैं और कोशिश यही रहती है कि वो पिछला तमाशा न दोहराएं ताकि भक्तों के बीच झांसे की नवीनता बनी रहे। अब इसमें बेचारे भक्तों का क्या कसूर? वो तो अपने दुखों से मुक्ति की तलाश में इस पाखंड को अवतार समझने और एक मामूली इंसान में भगवान को खोजने की भूल कर बैठते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। आसाराम खुद को संत मानते हैं, उनके भक्त उन्हें परम आदरणीय महान संत आसाराम बापू मानते हैं। लेकिन जो तस्वीरें आपने देखी, ये तमाशा भी इन तस्वीरों में आपको दिखी, इसलिए बहुत सारे लोग उन्हें तमाशाराम भी कहते हैं। लेकिन क्या ऐसे तमाशे
भक्ति की मार्ग की तरफ ले जाते हैं? क्या ऐसे तमाशे किसी संत को क्या भीड़ जुटाने के लिए करने की जरूरत पड़ती है, या आसाराम क्या वाकई इतने बड़े संत हैं जिसके लिए ऐसा तमाशा जरूरी है? हम इस पर बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस तमाशे का मतलब क्या है। कहीं भीड़ जुटाने का ये जरिया तो नहीं, कहीं भीड़ जुटाने के लिए, भक्तों की भीड़ जुटाने के लिए आसाराम हर प्रवचन या हर पंडाल में कुछ अलग अलग रूप से भक्तों के बीच तो नहीं आते? हम इस पर बात करेंगे। सबसे पहले विशालानंद जी, ये तस्वीर देखी हमने, शिव अवतार, कृष्ण अवतार, जितने तरह के अवतार हो सकते हैं हर अवतार में आते हैं। राम अवतार, रावण का वध भी करते हैं। ये तो लगता नहीं कोई नौटंकी कंपनी चल रही है जिसमें रामायण से लेकर महाभारत सबका एक तरह तरह से रूप धरकर वो भक्तों के बीच जाते हैं। बिल्कुल अजय जी, हमने जो विजुअल्स अभी ये सामने अपने देखे, ये बिल्कुल इस तरह से लगता है जैसे कोई रामलीला का मंचन हो रहा हो। ये जिस प्रकार से कभी सांप गले में लटकाकर, डमरू हाथ में लेकर, मैं इनसे पूछता हूँ यार डमरू और बांसुरी आपको बजानी आती है क्या? आप क्यों नकल कर रहे हैं? किसकी नकल कर रहे हैं और किस लिए नकल कर रहे हैं? किसको दिखाना चाहते हैं आप? उन लोगों को जिनको आप अपना शिष्य मानते हैं? इससे हम लोगों को पथभ्रष्ट जरूर कर रहे हैं। देखिए, धर्म नहीं है, ये ज्ञान नहीं है। हमें धर्म और ज्ञान के लिए स्वामी रामतीर्थ ने कहा हमें शास्त्रों को इस प्रकार से पढ़ना होगा जैसे हम केमिस्ट्री की किताब को पढ़ते हैं, ताकि हम लैब में जाके उसको प्रैक्टिकली करके देख सकें। और स्वामी विवेकानंद जी ने भी ये कहा, रिलीजन इज रियलाइजेशन ऑफ गॉड। इफ देयर इज गॉड वी मस्ट सी हिम, वी मस्ट परसीव हिम, एंड दैट इज रिलीजन। देयर इज नो रिलीजन बियॉन्ड रियलाइजेशन। हम जो इस प्रकार के नाटक और जिस प्रकार के ड्रामे करते हैं, इससे हम कभी ईश्वर तक नहीं पहुंच सकते। भीड़ जुटाने का नुस्खा तो नहीं है जयंती दत्ता जी, या भक्तों के बीच, मतलब भगवान के अवतार के तौर पर जिस ढंग से आते हैं, उछलना कूद, प्रवचन कम है, धर्म की बातें कम है, हाँ, दिखावा एक जो खास तरह का है वो बहुत ज्यादा है। ये एक साइकी है भक्तों की। जब आप विश्वास करने लगते हो, आपको लगता है आपकी तमाम जो मुसीबतें हैं उसका सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ एक इंसान जो आपके सामने खड़ा है, ही बिकम्स अ फादर फिगर, उसी से हमें मिलने वाला है। तो होता क्या है, कहाँ भक्त चूक जाते हैं, जब इस तरह की मेटामॉर्फोसिस होने लगती है आपके गुरु में, तो आप वो भगवान और भगवान का बंदा जो है उसमें एक फाइन लाइन होती है डिवाइडिंग, तो वो ये मिस कर जाते हैं। अगर वो भगवान के रूप धारण करके इस तरह से वो सामने आने लगते हैं तो एक सेंसर मैकेनिज्म जो है वो गुरु को भगवान मानने लगते हैं। आजकल एक और सृष्टि आदि प्रक्रियाम अनेन इति वेद, वेद में हमारे नित्य लिखा गया है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज्ञानेश पराकाष्ठा वैराग्यम, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? ये ज्ञान की बात करते हैं। हमारे यहाँ वेदों में है, नृत्य है, उसके अंदर नाचना है, भगवान के प्रति समर्पित होना है, उसमें हर तरह का रूप बनाना है। धर्म की बात कर रहे हैं, ये धर्म है। मुझे लगता है आप एक छद्मवेशी धारण करने वाले व्यक्ति की, आप एक छद्मवेश धारण करने वाली व्यक्ति की तुलना भगवान से करते हैं? अरे आत्मशलाघा मृत्यु के समान है। जो लोग अपने आप बता रहा हूं, जब मैं मंदिर में जाता हूँ बनारस में, तो मैं वहां पे बजाता हूं और उसके साथ साथ मैं डांस भी करता हूं। वो बजाना और महादेव भगवान के वहां पे, महादेव कृष्ण मन के, राम मन के, हम तस्वीरें और भी दिखाएंगे। जितने तरह के वेश धर सकते हैं, बहुरूपिया की तरह हर समय अलग अलग वेश में आना, नाचना, उछलना, कुछ भक्ति का ये मतलब नहीं है कि वो तमाशा के लिए आप मजमा जुटाएं। आनंद से जो है पूरा संबंध है। अगर मैं आनंद प्राप्त करना चाहता हूं तो मैं नाचूंगा, मैं गाना गाऊंगा। भगवान के प्रति तमाशा तो आप समझ रहे हो ना, बैठे हुए आप उसको फाइंड कर दो तमाशे में। आप बिल्कुल चल रहा है। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, भगवान सब त्रास्ती, सब स्वरूपो अपयस्ति। आपके अंदर भगवान है, आपके अंदर भगवान है, आपके अंदर जानो ना, मैं तो कह रहा हूं। और डू यू रियलाइज हमारे अंदर अगर आपके अंदर नाचना भगवान नहीं, सब जानते हैं। नाचना सही करें, नाचने की बात नहीं करें हम। इस तरह के This is the only reason our religion is called mythology, studies of myth. This is the only reason, because of
कि आपके ऊपर जो है धर्म चल रहा है। आप मुझे बताइए, हमारे ऐसे आपको चुप रहना होगा। एक मिनट सुन लीजिए जी। महेंद्र जी, नाचना गलत नहीं है, इस तरह से आनंद बांटना गलत नहीं है, लेकिन इस चीज को नहीं, अच्छा मैं आपको जवाब देता हूं। चीज को इस प्रक्रिया तक लाना कि एक बच्ची जो 16 साल की है वो इस हद तक जाए कि आपके ऊपर इस तरह के इल्जाम लगाए, हिप्नोटिज्म होता है क्या? हिप्नोटाइज बच्चे होते हैं क्या? दिस इज देखने लगते हैं। स्वामी रामतीर्थ ने यही कहा कि स्वामी रामतीर्थ ने कहा धर्म से आज लोग हिप्नोटाइज हुए पड़े हैं, धर्म से हिप्नोटाइज करते हैं। मैं एक ही बताना चाहता हूं, सुनिए, कौन कहता है कि सत्य की सदैव जय होती है? सत्य अगर धारण न करे पुरुषार्थ, जनाब सत्य को जानिए तो सही, तो असत्य जनाब सत्य को जानिए तो सही। महेंद्र मिश्रा जी, आप सत्य को जानिए सही, आप सत्य को जानते नहीं, आप बात पे बात किए जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात। एक मिनट पहले टीना शर्मा जी आप कुछ कहना चाहिए। मैंने अभय वर्तक जी से 2 बातें पूछी थी। जहां पर वो बच्ची उनसे मिली थी, जो प्राइमा फेशिया उसमें भी निकल के आ गया है कि वो मिले थे उनसे, सूर्यास्त के बाद वहां महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। पहला सवाल आप मुझे बता दीजिए कि वो बात झूठ है। और दूसरा ये कि जिस दिन से आया है 21 तारीख से 30 तारीख तक हमने यही सुना है कि वो हमेशा अपनी बात को पलटते थे। इन 2 बातों का जवाब दीजिए कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। सबसे बड़ी बात ये गलत आदमी से सवाल पूछ रहे हैं। और महेंद्र जिस बात का समर्थन कर रहे हैं महेंद्र, इन 2 बातों का जवाब चाहिए। क्या कोई इंसान झूठ बोलता है और क्या उसके ही अपने बनाए हुए नियम उस आश्रम में जो लगे हैं उसका कौन पालन नहीं करता है? पहले ये बताइए वो महिला वहां पर क्या कर रही थी? मुझे इन 2 बातों का अभय वर्तक जी आप देकर जाएंगे, और अगर आप नहीं देकर जाएंगे, एक मिनट टीना जवाब दीजिए। अभय जी जवाब दीजिए। मुझे उत्तर देने के लिए हाँ जी, इन्होंने जो उत्तर पूछा था कि वो 21 तारीख के 27 तारीख से ये सब कुछ पूछा है उन्होंने, मेरा प्रश्न इतना ही है कि बापूजी ने अभी तक 27 तारीख को वहां पे फैक्स भेजा था, लेकिन उनका कोई सुन ही नहीं रहा है, तो ये गलत तरह से है। मुझे लगता है कि सुब्रमण्यम स्वामी जी ने इसके ऊपर, मैं नाम लेकर कहता हूं, माननीय सुब्रमण्यम स्वामी जी ने इनके ऊपर उनका स्टेटमेंट लिया है कि बापूजी के ऊपर अभी तक बहुत सारे आरोप हुए। मुझे बताइए कि एक भी आरोप तो सिद्ध हुआ क्या? अरे सर मुझे बताइए, बाकी सारे आरोप की बात न करें, बाकी बहुत सारे आरोप उन पर हुए, बहुत सारे इल्जाम लगे, उस पर हम बात आगे करेंगे। अभी हम इस आरोप की बात कर रहे हैं। सवाल का जवाब और उन्होंने अपने बयान पहले 21 तारीख से 31 तारीख में हमेशा झूठ बोला है या नहीं बोला है? मुझे ये जवाब दे दीजिए। और वहां पर महिलाओं का एंट्री वर्जित है, तो क्या वहां महिला थी या नहीं थी? ये दोनों जवाब दीजिए प्लीज। आप एक मिनट टीना शर्मा जी। हाँ, तो इसमें मुझे कहना है कि बापूजी ने उस दिन से क्या अभी तक एक बार भी झूठ नहीं बोला है? जो भी उन्होंने कहा है नेशनल चैनल पर झूठ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? बापूजी ने, अरे बोलने तो करिए जी। परम पूज्य बापूजी ने जो भी दिया है, तो आप ये कह रहे हैं, अभय वर्तक जी बहुत शर्म आ रही है, आप ये कह रहे हैं आप बापूजी को मुंबई में बैठकर सर्टिफिकेट दे रहे हैं, बापूजी ने झूठ बोला क्योंकि महान संत है आपके हिसाब से, लेकिन आपके हिसाब से वो लड़की, नाबालिग लड़की, उसके पिता, वो सब झूठ बोल रहे हैं। और बापूजी झूठ नहीं बोल रहे, ये सर्टिफिकेट आप दे रहे हैं क्योंकि वो आपसे बापू हैं। आप क्या हो गया कि मीडिया न्यायालय से ऊपर हो गई है। अरे न्यायालय तो आप एक मिनट न्यायालय से ऊपर हम नहीं है। आप कह रहे हैं कि बापूजी झूठ नहीं बोल रहे, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं वो लड़की झूठ बोल रही है। बापूजी के बारे में सुना है, जिस व्यक्ति ने करोड़ों लोगों की, चलिए करोड़ों स्टेटमेंट्स आई है मीडिया में, क्या वो कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है? डे वन से आज तक। टीना जी एक मिनट आप नहीं देखेंगे, उन्होंने पहले कहा वो लड़की आई ही नहीं। एक मिनट जवाब देना, ठेस पहुंचाएगा। मेरे को लगता है न्यूज 24 लोगों के भावनाओं के साथ, आपके साथ खिलवाड़ कर रहा है, वो बहुत ही गलत तरीके से है और वो बहुत ही गलत तरीके से। अभय वर्तक जी एक मिनट आप लोग चुप रहे। न्यूज 24 की बात की हम आपको बता दें, अभय वर्तक जी आपको हम बता दें, मुझे लगता है आप लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप लोगों की भावनाओं के साथ ऐसे खिलवाड़ कर रहे हैं कि एक नाबालिग लड़की, सुन लीजिए अब आप, क्योंकि आपने इल्जाम लगा, नहीं अभय जी आपको सुनना होगा, आपने एक नाबालिग लड़की जिसने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया, जिसके पिता ट्रॉमा में है, आप उनकी भावनाओं का खिलवाड़ कर रहे हैं और न्यूज 24 पर इल्जाम लगा रहे हैं। आपको हम बता दें 2 लाख से ज्यादा SMS आए हैं, 90% लोगों ने कहा कि बापू को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, और सुबह से जितने SMS आ रहे हैं उसमें 95% लोग बापू को गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं, उनके बहिष्कार की बात कर रहे हैं। किन लोगों की बात आप करते हैं? और आप या आप जैसे मान लीजिए 2, 4, 10 लाख लोग भी होंगे बापू के समर्थक, उनमें भी बहुत लोगों की चिंता होगी, लेकिन आप जिद मानकर बैठे कि बापू सही दुनिया गलत।
मेरे सिर्फ ऐसा नहीं, मेरे पास है कि महामंडलेश्वर अखाड़ा महर्षि कुमार स्वामी जी का स्टेटमेंट है। उन्होंने भी कहा है कि सारी पूरा स्टेटमेंट संत बता रहे हैं, समाज आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं आप। मीडिया चलिए, मुझे लगता है गले में मुझे खराश हुई। ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। वो बहुत गलत काम कर रही है। क्या मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास ऐसा हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आपके पास आएंगे, समझने की कोशिश करेंगे ब्रेक के बाद। आसाराम 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजे जा चुके हैं। कल उनकी जमानत पर सुनवाई होगी। लेकिन स्टूडियो में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि क्या आसाराम का सामाजिक बहिष्कार नहीं किया जाना चाहिए तब तक जब तक वो बेगुनाह साबित नहीं होते हैं। क्या ऐसे संतों के साथ क्या ऐसे संतों की भक्ति की जानी चाहिए, इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। कुछ गर्मा गर्म बहस भी है। जी आप ब्रेक जी आप कुछ कहना चाह रही थी टीना शर्मा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि कौन सा ऐसा संत है जिसको मर्दानगी के नुस्खे बताए ऑन रिकॉर्ड और ये कहे कि मैं भी यही मर्दानगी की दवा लेता हूँ। ये प्रश्न मेरा आपसे महेंद्र मिश्रा जी है, क्योंकि आप उनके एक तरह से आप उनकी तरफ से बोल रहे हैं। सिर्फ इतनी सी बात का जवाब दीजिए, क्योंकि मेरे पास प्रश्नों के अलावा और बातें नहीं हमारे धर्म में वेद में लिखा हुआ है, पुराण है, उसमें भी मर्दानी की दवाई लिखी हुई है। दूसरी बात धर्म खाते हैं मर्दानगी की दवाई, संत खाते हैं मर्दानगी की दवाई, तो फिर उसको इस्तेमाल भी करते होंगे। मर्द है तो मर्दानगी की दवाई खाएगा। अगर वो मर्दानगी की दवाई खाते हैं तो इस्तेमाल भी करते होंगे। ये बात गलत दिशा में जा रही है, मुझे लगता है। जी मैं ये कहना चाहती हूँ, आप गुरु की मान सम्मान करते हैं, गुरु का बहुत अच्छी बात है, परंतु एक जगह ये भी है कि वशिष्ठ जी ने भी राम से कहा था कि तदे जति तन्नय जति तद्दूरे तद्दंतिके तदंतर सर्वस्य तदु सर्वास्यास्य बात है, अर्थात कि जिसका मन बस में हो वो दूसरे का मन बस में करेगा। जब दामिनी का केस हुआ तब आसाराम जी ने क्या बोला? आसाराम जी ने कहा भैया बोल के हाथ जोड़ ली थी तो शायद इतनी घिनौनी वारदात अंजाम ना दिया जाता। और अगर कोई नाबालिग बच्ची अगर इस चीज को उठा रही है इतनी हौसले के साथ, तो वो कहते हैं 4 करोड़ उनके साथ भक्त हैं, तो वो 121 करोड़ लोग उस नाबालिग के साथ आज खड़े हुए हैं, तो क्या वो सब गलत है? बिल्कुल। मनोचिकित्सक के नाते, चूंकि ब्रेक का वक्त है, हम ये कार्यक्रम खत्म भी कर रहे हैं, आप उनके भक्तों से क्या अपील करती हैं? मैं उनके भक्तों से यही अपील करूंगी कि आप मानते हैं उन्हें गुरु, मानिए, ये आपका पर्सनल चॉइस है, लेकिन जो आपकी बच्ची है उसकी रखवाली आपकी जिम्मेवारी है। उसको आप कैसे इर्रेस्पॉन्सिबल तरीके से, अगर उन्होंने कहा बच्ची को यहाँ पे छोड़ जाओ, आप क्यों इस तरह की हरकत करते हैं? आप जो भी करें, जो भी उनकी एडवाइजेज आप फॉलो करें, प्लीज चुन चुन के करें, कुछ एहतियात बरते ताकि आपके और घर अपने में विवेक का इस्तेमाल करें, अंधभक्ति ना करें। अभय वर्तक जी, वो भगवान नहीं है, वो भगवान नहीं है। कोई भी इस धरती पर जो भी हो भगवान नहीं। अभय वर्तक जी, मुझे इतना कहना है कि मैंने बहुत सारी चर्चा सुन ली और चर्चा की दिशा जो जिस प्रकार से जा रही है बहुत ही गलत है, और जिस प्रकार से आसाराम जी ने किया वो बहुत सही किया, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं वो गलत है। मुझे ऐसा ही कहना है कि मुझे तो लग रहा है कि न्यूज़ 24 इस मामले को एक अलग तरह से समाज के सामने रखना चाहता है। वो कांग्रेस का पूरा लक्ष्य है। मुझे हैरत है कि आप न्यूज़ 24 पर इल्जाम लगा रहे हैं। एक मिनट, मुझे हैरत, एक मिनट टीना शर्मा जी, एक मिनट। अभय वर्तक जी, न्यूज़ 24 पर इल्जाम पहले तो गलत है, आप वापस तो ले नहीं सकते क्योंकि आप जिद पर हैं, आप जो बोलेंगे वही बोलेंगे। इल्जाम एक लड़की ने लगाया, उसके पिता ने भूख हड़ताल की बात की, पुलिस ने जांच की, पुलिस ने कहा केस मजबूत है, पुलिस ने गिरफ्तार किया, अदालत ने 14 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेजा। इसमें न्यूज़ 24 कहां है? कभी आप धर्म, मैं आपको अभी न्यूज़ 24 के लिए यहीं पे बता देता हूं कि परम पूज्य बापू जी के बारे में जितना चाहे गंदगा बात करो, एक भी भक्त उनका कम नहीं हो जाएगा, क्योंकि हर एक भक्त ने उनकी साधना के अनुसार साधना की है, मार्गदर्शन के अनुसार साधना की है और उसकी अनुभूति ली है। और जो भक्त अनुभूति लेता है उसके अंदर विश्वास नहीं होता। चलिए आपने अपनी बात कह दी, होने के बाद वो बापू जी के चरण कभी भी नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल। हम अभय वर्तक जी के साथ खेल रहे, आप किसी बात एक मिनट अभय वर्तक जी, वक्त की कमी है, हम कार्यक्रम खत्म कर रहे हैं। अभय वर्तक जी, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि आसाराम जी के भक्त उनका साथ छोड़ दें, ये उनका भक्तों का फैसला है। भक्त और किसी संत के बीच ना न्यूज़ 24 है ना मैं हूं,
लेकिन भक्तों को अपने विवेक से फैसला करना चाहिए। अगर उन पर संगीन आरोप लगे आसाराम पर, और पुलिस ने जांच किया है, एक नाबालिग लड़की ने आरोप लगाया है, वो जेल में गए, तो भक्त को इंतजार करना चाहिए कि उनके परम प्रिय, परम आदरणीय, प्रातः स्मरणीय आसाराम जी बेगुनाह होकर बाहर आए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, फैसला देने हम नहीं बैठे, आप मान रहे हैं, हम गलत हैं। शुक्रिया, आपकी बात आप मान सकते हैं, आप इल्जाम लगा सकते हैं जी। कबीर साहब ने बहुत सही कहा, फूटी आंख विवेक की दिसे न संत असंत, जिसके पीछे 10-20 लोग कहे महंत। आज अजीजी समाज में यही हो रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ वर्तक जी से कि वर्तक जी, जब तक निंदक अपने आप करीब नहीं रखेंगे तब तक आपका काम चलेगा। निंदक न्यारे राखिए, तो ये जो लेकिन आप लोग चाहते हैं हम हाथ बन जाए, इसलिए कि दोस्त मत दीजिए, इनका काम है। वर्तक जी और आप जैसे लोग चाहते हैं कि हम सब लोग एक मिनट महेंद्र मिश्रा जी प्लीज, आप सब लोग चाहते हैं कि हम भी मीडिया वाले आसाराम जी के भक्त बन जाएं और उनके भक्तों की जमात में शामिल होकर हम भी उन्हें परम आदरणीय मानकर उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करें। हम टिप्पणी करने जो कुछ होगा अदालत में होगा, पुलिस जांच कर रही है, हम जांच के बीच में नहीं है। जो हो रहा है सिर्फ दिखाना, और जो कुछ पुलिस कर रही है उसके हिसाब से बात करना हमारा फर्ज है, हम वही करें। आपका फर्ज अगर यह कहता है कि उस नाबालिग लड़की को साजिश, उसके आरोप को साजिश बताकर आसाराम जी के साथ खड़े होना, आप अपने फर्ज का अदा करिए। जमाना देख रहा है, जमाना लड़की के साथ होगा, दुनिया और लड़की के साथ होगी, क्योंकि उस लड़की ने बहुत गंभीर आरोप लगाए। इस कार्यक्रम को यहीं खत्म करते हैं। ब्रेक के बाद कुछ और नए मेहमान होंगे, हम बातचीत करेंगे क्या नेताओं ने आसाराम को संत बनाया, क्योंकि कई राज्यों में उनके आश्रम हैं, कई नेताओं से, मुख्यमंत्रियों से उनके करीबी रिश्ते हैं। क्या नेता और संत का यह रिश्ता संत को किसी मुकाम तक ले जाता है? ब्रेक के बाद। न्यूज़ 24 पर करीब 1 घंटे से आप लगातार देख रहे हैं आसाराम की गिरफ्तारी और उनके जेल भेजे जाने को लेकर सबसे बड़ी कवरेज। आसाराम को जेल भेज दिया गया है, जोधपुर सेंट्रल जेल, 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में। कल सुबह उनकी जमानत पर सुनवाई होगी, उसके बाद तय होगा कि क्या उन्हें जमानत मिलती है या अगले 14 दिनों तक उन्हें जेल में रहना पड़ता है। उन पर बहुत बड़ा इल्जाम है, एक नाबालिग लड़की से यौन उत्पीड़न का इल्जाम। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, हमारे स्टूडियो में कई मेहमान हैं, हम बात करने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर एक संत पर इतना बड़ा संगीन इल्जाम लगता है तो क्या उस संत का बहिष्कार नहीं किया जाना चाहिए? क्या संत आम आदमी से ऊपर होता है? क्या संत कायदे कानून से ऊपर होता है? ऐसा संत जिस पर 20 साल में कई बार इल्जाम लगे, ये अलग बात है कि कभी जेल नहीं जाना पड़ा, लेकिन इस बार इल्जाम बहुत संगीन है। उन्हीं इल्जामों पर हम बात करेंगे, पूछने समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आसाराम तमाशाई भी हैं। आसाराम संत होने का दावा करते हैं, उनके बहुत सारे समर्थक हैं, फॉलोअर्स हैं, भक्त हैं। उनका दावा है कि 4 करोड़ से अधिक भक्त हैं, 425 उनके आश्रम हैं। लेकिन जब उनके प्रवचन होते हैं तो नज़ारा कुछ यूं होता है कि लगता है किसी तमाशाई के पंडाल में हम खड़े हैं। और तस्वीरें देखकर आप खुद अंदाजा लगाइए, उनके भक्तों की भावनाओं को चोट न पहुंचे। इसके बाद भी मैं कहूंगा कि अगर संत पर इल्जाम लगा है तो आप भक्ति से परे हटकर आंखें खोलकर देखिए कि अगर आपके संत पर इल्जाम लगा है तो क्या बिना सबूत के, बिना समझे, बिना सोचे समझे, अपने विवेक का इस्तेमाल किए बगैर उन्हें आप बेगुनाह मानेंगे जब तक अदालत उन्हें बेगुनाह नहीं करार देती है? आप देखिए कुछ तस्वीरें, उसके बाद हम इस पर बातचीत करेंगे। यहाँ भक्त भी मौजूद हैं और उछलते कूदते भगवान भी। गुरु पूनम पे पाए हैं हमने दर्शन जोगी। जो इन भक्तों को चाहिए वो इस भगवान को बखूबी पता है। हमने दर्शन जोगी के। भगवान और भक्त के मिलन की ये तस्वीर दुनिया को भी रास आती है और भक्ति के इसी मर्म के महाराज हैं आसाराम। सब आज भक्तों कलयुग के इस संत को अच्छी तरह पता है कि भोले भाले भक्तों को आस्था और आध्यात्म के अपने मोह पाश में कैसे फंसाना है। ये मजमा जुटाने में माहिर हैं, ये तमाशा करने में उस्ताद हैं। प्यार में जोगी रे, क्या जादू है तुम्हारे जोग में। प्रवचन चल रहा है और तभी देखिए अचानक किस तरह आसाराम मंच से कूद जाते हैं।
और कूदे भी ऐसे कि रुकने का नाम नहीं लेते। फिर क्या, भक्त भी उसी रफ्तार से कूदने लगते हैं जैसे कोई कूद प्रतियोगिता का आयोजन चल रहा हो। यहाँ आसाराम के इस कूद योग में देखिए, साधु सन्यासी भी शामिल हो जाते हैं और घंटों कूदने का सिलसिला चलता रहता है। केवल साधु सन्यासी ही नहीं, आसाराम का बेटा भी इस कूद योग को सीख रहा है। हाय हाय, मेरे को वोट दे दिए, हरिओम। धरा हो हरिओम वालों का, हाय हाय। अब आपको तमाशा राम का दूसरा तमाशा भी दिखाते हैं। देखिए किस तरह आसाराम अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं। और कमाल देखिए, आसाराम की ताली पर भक्तों की भी ताली बज रही है, क्योंकि ये भोले भाले भक्त हैं आसाराम रूपी कलाबाजी के मैनेजमेंट से अनजान है। हरिओम वालों का, हाय हाय। आसाराम अपने भक्तों को रिझाना जानते हैं, लुभाना जानते हैं और जरूरत पड़ी तो उनके मर्ज का इलाज करना भी जानते हैं, चाहे वो बुखार की गोली हो या जवानी की बूटी। पलाश के फूल जिस पेड़ में होते उस पेड़ का गोंद मिल जाए, 1-2 ग्राम सर्दियों में कोई पचा ले कुछ दिनों के लिए, तो नामर्द भी मर्द हो जाते हैं। पलाश के गोंद में ऐसी ताकत। संतों के इस देश में एक संत ये भी हैं। इनकी संतई के इस स्टाइल की दुनिया दीवानी है, जहां भोग की भक्ति तो है पर आध्यात्म से आसक्ति नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। आपने आसाराम के तमाशे भी देखे, तमाम तरह की तस्वीरें भी देखी, और मर्दानगी कैसे हासिल की जा सकती है इसका नुस्खा भी उन्होंने बताया। ये भी प्रवचन का एक हिस्सा है। भारत में शायद पहले संत हैं जो अपने प्रवचन के दौरान कोई मर्दानगी की दवा के नुस्खे भी बताते हैं। लेकिन सबसे पहले विशालानंद जी, हालांकि इस पर ऐतराज होगा, हम उनके पास जाएंगे और अभय वर्तक मुंबई में उनके पास भी जाएंगे। क्या ये तमाशा है या नहीं है? ये बिल्कुल तमाशा है। आज एक जो अंधानुकरण अजीत जी इस देश में शुरू हो गया है, इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। धर्म एक बहुत आसान एक व्यापार बन गया है जिसमें हर व्यक्ति, जिसको काम नहीं मिला, जिसको नौकरी नहीं मिली, जिसको कुछ नहीं करने को बचा, जिसकी दुकान नहीं चली, वो ये वाली धर्म की दुकान खोलकर बैठ गया। हाल ही में कितने ऐसे लोग आए, कुमार स्वामी आए, आज मंत्र बेचते हैं। किसने सर्टिफाई किया उनको मंत्र बेचने के लिए? निर्मल बाबा आए, चटनियां खिला रहे हैं और उससे लोगों को हील कर रहे हैं। अरे हम इनको किसकी धर्म की परिभाषा इनके साथ जोड़ रहे हैं? तमाम तरह के लोग जो टेलीविजन पर हमने देखे, ये संत की परिभाषा ही नहीं है। एक जादूगर जब जादू करता है ना, वो ये कहता है कि ये मेरे हाथ की सफाई है, मैं जादू कर रहा हूं। और इसीलिए तथाकथित लोग मान के जाते हैं कि वो जादूगर है। इस तरह के तथाकथित लोग जब जादू करते हैं, वो अपने आप को भगवान कहला देते हैं। लेकिन आज हर व्यक्ति भगवान बनने को तैयार है। यही चीज हमें समझ नहीं आ रही कि भगवान की परिभाषा क्या है। कृष्ण कहते हैं ज्योतिषाम पित्ते ज्योति तमसः प्रमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्विष्ट विष्टुतम। अर्जुन, ईश्वर को अंतर्मुखी होकर देखा जाता है। आज लोग बाह्यमुखी हो रहे हैं, वो अंतर में प्रकाश की बात करते हैं। आज हम बाहर के अंधकार की ओर लेकर चल रहे हैं और बाहर हम उनको ये सब स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्कुरोति किमम। मुझे इसमें कुछ कहना है। संस्कृत मेरी बहुत खराब है, इसका मतलब ये पढ़ रहे हैं गीता को। भगवान कृष्ण 64 जो है कलाओं में पारंगत थे, इनको ये समझ में नहीं आ रहा। तो ये क्या भगवान कृष्ण है? मैं कृष्ण की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो पढ़ता है आसाराम जी क्या भगवान कृष्ण है? मैंने आपको कहा कि जो वेद में साफ साफ है, नृत्य भी है, वेद के अंदर जो है वो संगीत भी है, वो इसको ये समझ नहीं पा रहे। वेद के अंदर कृष्ण का महेंद्र जी, मैं आपको जवाब देता हूँ, आप मेरी बात सुनिए। आप वेद को गलत मत, मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ। मैं आपसे महेंद्र मिश्रा जी, आप राधा की बात करते हैं। कुमार स्वामी महेंद्र मिश्रा जी, मैं आपसे पूछता हूँ। महेंद्र मिश्रा जी, मैं आपसे पूछता हूँ, जिसको आप कहते हैं नृत्य और संगीत लीला की बात नहीं करते। तो इसका मतलब कृष्ण जी ने रासलीला की, उनकी हजारों गोपियां थी। आप ये कह रहे हैं कि ये कृष्ण के अवतार हैं आसाराम और मैं बात ही कहता हूँ कि जो सिनेमा चलता है, महेंद्र जी में हीरो हैं, उसमें गाना गा रहे हैं, आप अपने टेलीविजन में दिखा रहे हैं, मैं ऑडियो म्यूट कर दूंगा, सुन लें आप। आपने एक बहुत
गंभीर बात कही। आपने कहा कि सिनेमा चलता है, हीरोइन होता है, नाचता गाता है, उस पर बात नहीं करते। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि सिनेमा चल रहा है, ये नाटक चल रहा है। मतलब अगर आप सिनेमा से तुलना कर, एक मिनट, हमारे यहाँ आप संस्कृति को समझते ही नहीं। मुझे करते हैं। एक मिनट, ऐसे बात, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि सिनेमा जैसे सिनेमा में तमाशा और फिल्मी सीन होता है, तो ये भी तमाशा है। आपने खुद कहा, आप ही की बात, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ रामलीला होता है, हमारे यहाँ कृष्ण लीला होता है, ये हमारे यहाँ परंपरा चल रही है, परंपरा चल रही है। तो ये रामलीला में पार्ट ऑफ रामलीला, पार्ट ऑफ कृष्ण लीला। आप ये बताइए ना कि ये रामलीला के पात्र इनको धर्मगुरु क्यों कह रहे हैं? ये कहीं आप रामलीला के पात्र कहीं ना, आप उनको धर्मगुरु क्यों कह रहे हैं? परफॉर्म करते हैं कलाकार जाके, धर्मगुरु जो होता है, एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुनिए, आप उनको धर्मगुरु, आप उनको कथावाचक, आप उनको संत क्यों कह रहे हैं? आप उनको कहिए ना कि वो रामलीला के पात्र हैं। अजीत जी, मैं इनके खिलाफ केस दायर कर सकता हूं। इन्होंने वेदों को डिफेम किया है। इन्होंने कहा वेदों में लिखा। अरे फिर मैं आप लोगों की आवाज को म्यूट कर दूंगा, सुन ले एक मिनट। आपने फिर रामायण और रामलीला और कृष्ण लीला की बात की। रामलीला में जो किरदार होते हैं वो कहीं और धंधा कुछ भी करते हैं, और 10 दिन जो रामलीला होती है उसमें कोई रावण बनता है, कोई कुछ बनता है, कोई राम बनता है, कोई लक्ष्मण बनता है, वैसे कृष्ण लीला में होता है, लेकिन वो किरदार होते हैं। तो आप ये मान रहे हैं कि नौटंकी, और नौटंकी भी होती है उसमें, आप ये मान रहे हैं कि वो किरदार हैं जो धंधा करते हैं और वहां राम और रावण और लक्ष्मण बनते हैं। तो आप जो सारी तुलना कर रहे हैं वो सारी तुलना, हमारी बात आप जो है शांति सुनने लगे, अगर आप हमारी बात शांति सुन लें तो आप समझ जाए। देखिए ऐसा है कि जब हम कभी प्रवचन करते हैं या जब हम किसी व्यक्ति को समझाते हैं, उसमें पढ़े लिखे लोग भी आते हैं और अनपढ़ भी आते हैं। तो ये उनको जो है समझाने के लिए हमको जो है कृष्ण का रूप धर के और कृष्ण के बारे में बताना पड़ता है, और राम का रूप धर के राम के मतलब लोगों को जुटाने के लिए, लोगों का मजमा जुटाने के लिए, वो काम कलाकार का है, वो काम संत का नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आसाराम ये सब मजमा जुटाने के लिए करते हैं। आपके मुताबिक आसाराम मजमा जुटाने के लिए कृष्ण राम और महादेव का रूप धारण करते। आपने कहा जयंती दत्ता, एक मिनट, मजमा जुटाना या इस तरह से रासलीला करना आप में गुनाह नहीं है। आपके भक्तों को ये पसंद है, आप करिए, लेकिन जिस बहस की हम बात कर रहे हैं, इस तरह के आरोप लगना और इस तरह के हर चीज को तोड़ मोड़ के सामने लाना, वो गुनाह है। लेकिन क्या होता है, क्या होता है, मैं बहुत सारी बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। भक्त को भक्ति मार्ग दिखाइए, वचन करिए, अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए उनको सही रास्ते पर ले जाइए। लेकिन जो अभी गुणाति ज्ञानम स गुरु च गुरु गुणाति ज्ञानम, हर तरह के गुण आपके अंदर उत्पन्न कर रहे हैं। आप महान है, कौन सी बूटी खाकर आए हैं कि आप लगातार आसाराम जी के हर चीज का समर्थन दर्शक, आपने पहले कहा था कि मैं आसाराम जी का समर्थक नहीं हूं, और आप इनको सुनकर मैं धर्म का हूं, मैं धर्म का हूं। Religion is realization of God. Religion is not blunder what you people are speaking. आप धर्म का मतलब जानते क्या है? आप मुझे ये बताइए, आप धर्म को जानते क्या है? नहीं हो सकती। जी, मैं आपके सामने बात करना चाहता हूँ। आचार प्रमाणम धर्म बंद कर दूंगा शो को। विशालानंद जी, मैं हाथ आपके नहीं पकड़ सकता, दूर बैठे, वरना हाथ पकड़ के कहता दूं। लेकिन अजीत और आप दोनों के बीच फंसे हुए हैं। धर्म के लिए हम बहस नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल हम बहस कर रहे हैं एक ही चीज को लेके। हम बहस इस पर जरूर कर रहे हैं कि धर्म के रास्ते पर ले जाने के लिए जो पाखंड है उस पर हम बहस करेंगे जी। और दूसरी चीज कि एक धर्म गुरु पर इतना संगीन इल्जाम लगा, बहुत उसके ऊपर मुझे लगता है ब्रेक पर जाना पड़ेगा। ब्रेक के बीच थोड़ा आप शांत हो जाए, और बहस में अगर हम बहुत ज्यादा चिल्लाएंगे तो कुछ दर्शकों को समझ में नहीं आएगा, और इसलिए ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे। अभय वर्तक जी आपके पास भी आएंगे, मुझे लगता है कि आपने बहुत कुछ सुना होगा, हम आपके पास आएंगे और ब्रेक के बाद हम आपसे बात करेंगे। उर्मिलेश जी भी हमारे साथ है, माफी चाहूंगा उर्मिलेश जी, स्टूडियो में मेहमान है, आपस में मुझे लगता है गुत्थम गुत्था से अलग करने में मुझे वक्त लग गया। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे, हम आपके पास भी आएंगे ब्रेक के बाद।